हो मैना रानी, 700 कोढ़ी का कुष्ठ मिटाया, कर दी मैना ने कंचन काया। सबके तन पर छिड़क दिया उसने गंधोदक पानी। ओ मैना रानी, हो मैना रानी, हो मैना रानी, हो मैना रानी। ये कथा आज भी अमर है। प्रकृति का कण कण आज भी मैना की भक्ति की गाथा को गाता है। और 8 दिन पूरे हुए नहीं कि सब बिल्कुल स्वस्थ हो गए। अद्भुत क्षण थे। और वही उज्जैनी नगरी के पास में ही उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया, वहीं रहने लगे। समय गुजरने लगा और बहुत भक्ति में नित्य प्रतिदिन पल पल सिद्ध भक्ति में उनका गुजरता। एक दिन की घटना है। मंदिर में जब श्रीपाल और मैना सुंदरी गए तो उन्होंने क्या देखा? मुनिराज जी का प्रवचन चल रहा है और अचानक एक विशेष घराने की महिला आई है और बैठी, वो भी प्रवचन सुनने लगी और उसकी दृष्टि अचानक मैना की ओर गई। मैना की ओर जाते ही वो पहचान गई कि ये तो मेरी पुत्री मैना है, मेरी पुत्री मैना। लेकिन ये क्या देख रही हूं मैं? सच है, एक सपना कि मैना किसी पर पुरुष के साथ में उसके साथ में बैठी हुई है। ओहो, धिक्कार है मेरे जीवन को, मैंने ऐसी कुल कलंकिनी को जन्म दिया। अगर जन्म देती ही वो मर जाती तो कितना अच्छा होता। क्यों जीवित रही? और मन में तरह तरह की बातें, वो पुरानी बीती बातें याद आ रही हैं। उसके पिता ने पूछा था, बेटी बोल तुझे किसके साथ में विवाह करना है? पर कुल कलंकिनी ने कहा कि नहीं पिताजी, मैं तो बस अपने कर्म और भाग्य उसी के ऊपर जैसा होगा वैसा ही विवाह कर लूंगी, और आप जो चयनित करेंगे वो मेरे कर्म के अनुसार ही करेंगे। बड़ी बड़ी धर्म की सूक्ष्म सूक्ष्म बातें करने वाली कुल कलंकिनी, हाँ ये क्या कर दिया इसने? ऐसा सोच ही नहीं थी कि कब यहाँ पर प्रवचन हो और मैं यहाँ से चली जाऊं। मैं इसका मुख भी देखना नहीं चाहती। और इधर मैना की दृष्टि पड़ी, माँ, ओ माँ। और जैसे ही प्रवचन पूरा हो, स्तुति करे इसके पहले वो माँ के पास चली गई और माँ के चरणों में बैठ गई। माँ, माँ पहचाना नहीं मैं आपकी मैना? दूर हट कुल कलंकिनी। माँ कहते तुझे शर्म नहीं आती? ऐसे माँ जैसा पवित्र शब्द अपने मुख से मत कह। कितनी निर्लज्ज है तू। हाँ, जन्म देते ही अगर तेरा जीवन खत्म हो जाता तो बहुत अच्छी अपने आप को सौभाग्यशाली नहीं समझती। कुल कलंकिनी, क्या किया तूने? कहाँ गया तेरा कुष्ठीपति? कहाँ छोड़ करके आ गई बेचारे को? क्या उसका जीवन तूने समाप्त कर दिया? क्या किया बोल? वो कहती है, माँ ऐसे अपशब्द मत कहिए। मैं अपने स्वामी के साथ ही आई हूँ। ये मेरे स्वामी है, वही जिनके साथ भी पिताश्री ने विवाह कराया था, यही मेरे स्वामी है। मायाविनी, कपटी, और साथ में तो इतना असत्य और मिथ्या भाषण भी कर सकती है। मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि तू ऐसे निकलेगी। हाँ, कोढ़ी पति को न जाने कहाँ छोड़ करके अपने कुल को कलंकित करने के लिए यहाँ आ गई। अरे धरती फट जाए और मैं समा जाऊं। मुझे आज ये दिन क्यों देखना पड़ रहा है? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। नहीं माँ, आप अपने ये अपशब्द वापस ले लीजिए। ये धर्म का प्रभाव है माँ। अनंत सिद्धों की आराधना के प्रभाव से मेरे स्वामी निरोग हो गए हैं। चुप रहे। ऐसे झूठे अपशब्द बोलते तुझे शर्म नहीं आती? अपनी बातों से तो मुझे बहलाना चाहती है। क्या सूर्य पश्चिम से उग सकता है? हाँ, पूर्व को छोड़ करके क्या सूर्य कभी पश्चिम से उग सकता है? क्या समुद्र अपनी मर्यादाएं छोड़ सकता है? क्या सुमेरु कभी कंपायमान हो सकता है? अगर नहीं हो सकता तो तेरा कुष्ठीपति कभी ठीक
ठीक नहीं हो सकता और वो ऐसा हो नहीं सकता। झूठ बोल करके मुझे बहलाना चाहती है। धर्मात्मा बन करके तू मंदिर में आई है, लोगों को झूठ बोल करके बहलाती है। शर्म नहीं आती तुझे? अरे उसी दिन कह देती कि पिताजी मैं भी अपने मन चाहा वर पसंद करके विवाह करना चाहती हूँ, जैसे तेरी बड़ी बहन ने किया था। तूने ऐसा क्यों नहीं किया? बोल कुल कलंकिनी, बोलती क्यों नहीं? माँ, अगर मैं कुल कलंकिनी होती तो उज्जैनी नगरी के पास में निवास क्यों करती माँ? मैं कहीं दूर चली जाती, आपका डर बना रहता मुझे। लेकिन माँ, मैं निडर हूँ, मैं निर्भय हूँ, क्योंकि आपने ही मुझे संस्कार दिए थे धर्म के। आरिका माँ ने मुझे संस्कार दिए। मैं ऐसा गलत कार्य कभी सोच नहीं सकती माँ। करने की बात तो बहुत दूर है, आप ऐसा मत कहिए। और माँ उसको चिल्ला रही है, दुत्कार रही है अपशब्दों से, और जाने का वहां से प्रयाण करती है। इतने में ही श्रीपाल सोचते हैं, अगर मैंने इस वक्त नहीं बचाया तो बहुत अनर्थ हो सकता है। कहा भी ये धर्म ध्वंसे क्रिया नाशे सुसिद्धांतार्थ विप्लवे अप्रष्टि नापि वक्तव्यम सुसिद्धांत प्रकाशने। धर्म का ध्वंस हो रहा है, क्रियाओं का नाश हो रहा हो और धर्मात्माओं के ऊपर विपत्ति आ रही हो, तो प्रतीक्षा मत करना कि कोई हमें पूछे, बिना कहे ही आप इसकी विपत्ति को दूर कर देना और धर्म का प्रकाशन करना, सच्चे धर्म की प्रभावना करना। श्रीपाल जी आ जाते हैं और कहते हैं अभिवादन करते हुए कि आपकी पुत्री जो मैना कह रही है वो सब कुछ सच कह रही है। अगर राजा होते तो मेरी आवाज पहचान जाते और कहते कि मैं वही हूँ, पर माता आप मेरी आवाज नहीं जानती हो, आपने मेरा कुष्ठ शरीर ही देखा है, इसलिए आप विश्वास नहीं कर पा रही हो। लेकिन मैं वही हूँ जो मैना कह रही है, जो मैना कह रही है। अगर आप विश्वास नहीं करती हो तो देखो, विवाह के समय पर आपने जो घोड़े दिए थे, जो साधन सामग्री थी और कैसा माहौल था, वो सारी चीजें बताता है। तब माँ कहती है कि इतनी कुल कलंकिनी कुलटा होगी, मैंने इस मायावी ने तुम्हें हर चीज बता दी होगी कि विवाह के समय ऐसा हुआ था, ऐसे घोड़े दिए थे, ऐसा ऐसा हुआ था। ये सब इस छल कपटी ने किया है। मैं बिल्कुल मान नहीं सकती, वो इतना कुष्ठ रोगी बेचारा पता नहीं कहाँ चला गया और इस निर्लज्ज ने ऐसा किया। और माँ रोने लगती है। देखो माँ, कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी असत्य हो जाता है। ग्रीष्म काल होता है और जब यात्री दूर चलता है ना, दूर दूर चलता है, तो जहाँ जहाँ उसको रास्ता दिखता है वहाँ वहाँ उसको ऐसा लगता है कि पानी है। गर्मी के समय पर बिल्कुल ऐसा ही लगता है, तरंगे दिखाई देती है, दृष्टि का भ्रम है माँ। उसी प्रकार से आपको भी यह भ्रम हो गया है, लेकिन सत्य तो सत्य ही रहता है। बहुत समझाया लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं होती है। अब कैसे समझाए, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। तब एक ग्रंथ में विषय आता है कि जब वह गंधों तक छिड़का था ना, तब श्रीपाल जी अपना अंगूठा ऐसा कर देते हैं, पैर का अंगूठा ऐसा कर देते हैं, तो वहां पर कुष्ठ रोग शेष रह जाता है। जब कुष्ठ रोग शेष रह जाता है, उस वक्त वह कहते हैं अगर आपको विश्वास नहीं है तो लो देखो, अभी भी मेरे शरीर में कुष्ठ रोग है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो देख लो। और वो दिखाते हैं तो उसको विश्वास होता है थोड़ा बहुत कि हाँ कुष्ठ रोग तो है। पर हो सकता है ऐसा कुष्ठ रोगी भी किसी व्यक्ति के शरीर में इतना कुष्ठ हो, उसके साथ भी इसने संबंध स्थापित कर लिया हो, फिर भी मानने को तैयार नहीं होती है। कर्म का कितना तीव्र जोर है, देखो ना, वो ही माँ, वो ही पिता, लेकिन वो भी इतने गैर हो सकते हैं, कौन सोच सकता है। वो बार बार कहता है लेकिन मानने को तैयार नहीं है। तो श्रीपाल कहते हैं ठीक है ना, हाथ कंगन को आसी क्या, चलिए मुनीश्वर के पास में, वो 4 ज्ञान के धारी हैं, वो जो कहेंगे वो तो मान्य होगा ही ना, चलो चलते हैं। तब वह मुनिराज के पास में चलते हैं। मुनिराज कहते हैं कि संशय मत करो, तुम्हें तो गौरव होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी मैना सुंदरी जैसी ऐसी महान पुत्री को तुमने जन्म दिया है, और यह पूर्ण रूप से पतिव्रता नारी है, पतिव्रता नारी है।
तब बनिराज सारी बात बताते हैं प्रसन्नता के साथ में कि मैंने ही इन्हें आशीर्वाद दिया था और सिद्ध चक्र महामंडल विधान के प्रभाव से इनका कुष्ठ रोग दूर हो गया है। इस तरह से बनिराज जब बताते हैं तो माँ को बहुत पश्चाताप होता है और बार बार अपनी बेटी से क्षमा मांगती है, बेटी मुझे क्षमा कर देना। वो कहती है माँ गलती आपकी नहीं है, गलती तो मेरे कृत कर्मों की है, मैंने ही कुछ कर्म ऐसे किए थे जो अभी तक मुझे भोगने पड़े हैं माँ, आपका कोई दोष नहीं है। अब माँ कहती है बेटी अब घर चलो बेटी। और ये सारी सच बात हवाओं की भांति पूरे नगर में फैल और वे पहुंचते हैं नगर में बड़े मान